हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कोलाइटिस के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कोलाइटिस होता क्या है। तो कोलाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द कोलोन यानी लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन होना कोलाइटिस कहलाता है। इसके कुछ टाइप्स हैं अलग अलग, जो भी कॉज हैं उस हिसाब से। जैसे पहला है अल्सरेटिव कोलाइटिस। यदि कोलोन में क्या हो जाए, अल्सर हो जाए, अल्सर की वजह से वहाँ इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसे बोलते हैं अपन अल्सरेटिव कोलाइटिस। या दूसरा टाइप है इन्फेक्शियस कोलाइटिस, बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट के इन्फेक्शन के कारण जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है वो कहलाता है क्या, इन्फेक्शियस कोलाइटिस। फिर दूसरा है इस्चेमिक कोलाइटिस, यानी जब कोलोन में क्या है, ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उस वजह से वहाँ ये जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसे अपन बोलते हैं इस्चेमिक कोलाइटिस। और फिर अगला टाइप है एलर्जिक कोलाइटिस। एलर्जी की वजह से इन्फ्लेमेशन होना कोलोन में वो कहलाता है एलर्जिक कोलाइटिस। मोस्टली ये बच्चों में देखने को मिलता है, जैसे कि काऊ मिल्क से एलर्जी जिसको रहती है उसमें ये देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं साइन सिम्टम। इसमें क्या साइन सिम्टम शो होते हैं, तो इसमें एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, क्रैम्पिंग, डायरिया, फैटिक, वेट लॉस। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स इसमें शो होते हैं। फिर बात करते हैं डायग्नोसिस, पता कैसे लगाएंगे कि कोलाइटिस है या नहीं। तो सबसे पहले तो उसका हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिर स्टूल टेस्ट करके पता कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट करेंगे, पता चल सकता है इसमें कि इन्फेक्शन है या नहीं। कोलोनोस्कोपी करके यानी कोलोन का विजुलाइजेशन करके देख सकते हैं कि वहाँ इन्फ्लेमेशन है या समस्या है जो। फिर बायोप्सी कर सकते हैं, सीटी स्कैन और एमआरआई करके भी पता कर सकते हैं। फिर बात करते हैं मैनेजमेंट की। क्या मैनेजमेंट, तो कुछ मेडिकेशंस दे सकते हैं इसमें। जैसे इन्फ्लेमेशन हो रही थी तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दे दिए, एलर्जी की वजह से हो रही थी तो इम्यूनोसप्रेशन दे सकते हैं आप, और इन्फेक्शन के कारण हो रही तो एंटीबायोटिक्स वगैरह दे सकते हैं, पेन होता है तो पेन रिलीवर दे सकते हैं कुछ। फिर अगला मैनेजमेंट में डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में देखते हैं। तो पेशेंट को ज़्यादा ऑयली या फैटी फूड नहीं देना है, हो सके तो उसे मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में फ्रीक्वेंटली मील प्रोवाइड करना, एक साथ ही उसे खाना नहीं दे देना। फिर कुछ को कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं, क्योंकि कोलोन में दिक्कत हो रही है तो कई सारे कई सारे विटामिन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, तो इसलिए इसको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करें, उसका स्ट्रेस का पेशेंट के स्ट्रेस को कम करें, उस वजह से रिलीव हो सकता है। एक्सरसाइज करने के लिए बोलें, अगर वो कुछ नशा कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है या एल्कोहल पी रहा है तो उसे छोड़ने के लिए बोलेंगे। फिर इसमें कुछ सर्जिकल ऑप्शंस भी हैं। पहला है प्रोक्टोकोलेक्टॉमी, यानी कोलोन और रेक्टम एरिया को काट के अलग कर दिया जाता है। बाउल रिसेक्शन कर सकते हैं और इलियोस्टॉमी करके इस डिसऑर्डर का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।